चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि जमीन का स्तर है, एक भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे। चलिए पहले समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन है, भवन के शिखर यानी ऊपर, शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण, जो भूमि है और भूमि से कुछ दूरी पर या एक संचार मीनार है, सॉरी एक भवन है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार है और संचार मीनार के शिखर और तल, शिखर ऊपर ला और तल नीचे से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है, भूमि के से एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है और एक क्या है संचार, ये भवन है, सॉरी ये भवन है, ये क्या है भवन जो 20 मीटर ऊंचा है और इस पर एक लगा संचार, मान लीजिए यहाँ से एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस भवन के ऊपर लगा हुआ है संचार मीनार, ये संचार मीनार है। क्या करें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से कुछ दूरी पर मान लीजिए एक है भवन और भवन के ऊपर एक लगा संचार मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल देखिए, तल का 45 पहले बोला है, तल से उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री है, क्षैतिज स्तर और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच ये 45 डिग्री है। फिर क्या है, शिखर है, ये शिखर ही तो 5 बिंदु हो गया, यानी कि तल कह रहा था, जो ये मीनार है, मीनार के तल और मीनार के शिखर से 60 डिग्री, यानी पूरा कितना है 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, तो मीनार का ऊंचाई क्या करें, यानी ये पूछ रहा है, E बराबर वाट, ए बी नाम दीजिए कुछ, ए बी सी डी, यानी ए डी बराबर वाट, मीनार का ऊंचाई ए डी पूछ रहा है। तो दिमाग लगे कैसे बनेगा, तो आसानी से बन सकता है। एडी पूछ रहा है तो पहले तो सोचिए एडी कैसे निकलेगा, तो खुद से सोचिए। देखिए ये मालूम है, छोटा त्रिभुज में चलेंगे बी डी सी में, तो ए मालूम है, ये कोण मालूम है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब ये जो है दोनों के लिए काम कर रहा है, फिर बड़ा वाला में चलेंगे तो ए मालूम है, तो इसमें चलने के बाद आधा मालूम वाला निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, बी डी सी में समकोण त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। तो बी डी सी में चलेंगे तो छोटा त्रिभुज के लिए 45 डिग्री, यानी ये मालूम है क्या बी डी सी में, पी मालूम है, थीटा के सामने पी, और निकालना क्या है बी, ए निकालेंगे तब ए निकल सकता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो बी सी यानी 10 लगेगा, पी हो गया और ये बी हो गया, पी बी रिलेशन 10, तो 10 थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर पी बाय बी, 10 45 पी बाय बी। पी कितना है डी सी, अब बी कितना है बी सी, इक्वल टू, अब देखिए 10 45 का मान 1 को 1/1 लिख सकते हैं, डी सी मालूम है 20, बी सी नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी एक गुने बी, यानी बी सी इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पूरा हो गया 20 मीटर हो गया, यानी बी सी निकल गया। अब बी सी निकल गया तो ये मालूम है कि बड़ा वाला मालूम और आसानी से हो सकता है, और जब बड़ा वाला मालूम हो जाएगा तो पूरा बड़ा मालूम रहेगा, तो ये 20 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से, यानी पूरा मालूम है बड़ा वाला, इसमें चलेगा 20 मालूम है, बड़ा वाला निकलेगा, तो बड़ा वाला निकल जाएगा, तो बड़ा वाला निकल जाएगा
तो इसमें से 20 घटा देंगे तो ए नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। इससे भी अच्छा है कि डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, निकाल कर घटा दे सकते हैं, और उससे घटाने से पहले देखिए ऐसे आसानी से निकल जाता है। बराबर चलेंगे ए बी सी, तो वो ए बी सी। देखिए निकालना क्या है, ये मालूम है, इसमें निकालना है पी, अब मालूम क्या है बी, बड़ा वाला निकाला तो पी मालूम है, निकालना क्या है, मालूम क्या है 20, और निकालना क्या है पी मालूम है, लेकिन आधा ना मालूम है, पूरा नहीं मालूम है। तो चले इसमें चलेंगे, तो ए बी सी में चलेंगे तो ए पी और ए बी 10, और इसमें बड़ा वाला के लिए कौन है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, पी बाई बी 10 60, पी ए सी बी बी सी, 10 60 का मान √3/1, ए सी कितना है, ए सी मालूम नहीं है, ए सी नहीं मालूम है, ए सी निकालना तो डायरेक्ट ए सी भी निकाल सकते हैं, और ए सी निकाल कर ए 20 घटा देंगे, ए सी में से बी डी सी 20 घटाएंगे तो ए डी निकल जाएगा। लेकिन उससे आसान है कि डायरेक्ट यहीं पे निकल जाएगा, ए डी डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, अब बटा में ये बी सी तो मालूम है कि यार 20, और डी सी भी मालूम है, क्या मालूम है 20। अब देखिए आसानी से एडी निकल जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20√3 इक्वल टू ए डी प्लस 20, ए डी प्लस 20। ए डी निकालना है तो ए डी को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, यानी 20√3 पहले से था, ये प्लस में तो जाकर माइनस में 20, यानी ए डी इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे घटेगा नहीं तो कॉमन हो सकता है, 20 इसमें भी है 20 इसमें है, तो 20 कॉमन तो अंदर बचेगा √3, इसमें से 20 निकल गया तो √3, इसमें से 20 निकला तो 1 बचेगा, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि 20 कॉस्ट में √3 माइनस 1, ये हो गया ए डी, जो कि मीनार की ऊंचाई निकल गया। अब चलिए इसी तरह से आप लोग घर पर पढ़िए। अब आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।